बच्चे पे निकालने की क्या जरूरत थी? कुछ तो सच्चाई है, एक वन एट ए टाइम। उसमें कुछ तो सच्चाई है कि बाप कहीं ना कहीं से कुछ एंगल से हैरेसमेंट कर रहा था, एब्यूज कर रहा था, बच्चे को मार रहा था, ऐसा सोच के सब लोगों को जो पता था। आई मीन आपको पता चला, आप थे क्या उधर? आप सोचिए, मैं ये देखिए, आपने ये सवाल पूछा अब्यूज के बारे में, मैं आपको एक बार सीधे बोल दूं, इसमें सच्चाई है या नहीं है इसकी जांच एक कोर्ट में हो रही थी। एक केस डला था, अगर कुछ उसमें सच था और इन्होंने खुद केस डाला था तो अपने केस में विश्वास रखती, न्याय पे विश्वास रखती एंड शायद सच सामने आ जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एआई एक्सपर्ट सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बेंगलोर लेकर क्यों जा रही थी? उसने होटल के कमरे में ये नोट क्यों लिखा था कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक गोवा पुलिस को नहीं मिले हैं। 9 दिन से इन जवाबों की तलाश में जुटी पुलिस को फाइनली इन सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने सूचना की 5 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है, जिसके बाद कई हैरान करने वाले खुलासे हो सकते हैं। यही नहीं, जब सूचना को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी उस दौरान हमारे रिपोर्टर ने भी सूचना से बात करने की कोशिश की। आप भी सुनिए कैमरा देखते ही सूचना ने क्या कहा। सूचना जी, आपको कुछ बोलना है केस के बारे में, मर्डर के बारे में? आपने कन्फेशन अभी तक नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि सूचना सेठ को यहां पर कोर्ट ले आया गया है, जहां पर उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो फिर से रिमांड मांगी जाएगी। आज उनकी 6 दिन की रिमांड पूरी हो रही है, पुलिस फिर से उनकी कस्टडी मांग सकती है, ये पुलिस सूत्रों ने बताया है। 6 दिन की कस्टडी में सूचना सेठ ने अभी तक मर्डर के बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया है और पुलिस अब भी उनसे पूछताछ कर रही थी ये जानने के लिए कि किस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने मर्डर किया है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को अपने 4 साल के बेटे का मर्डर करने वाली 39 साल की सूचना बच्चे की हत्या की बात कबूल नहीं कर रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सूचना बच्चे की हत्या नहीं की है, इसी बात पर अड़ी हुई है, जिसके बाद अब पुलिस सूचना के डीएनए टेस्ट और मनोवैज्ञानिक के सामने पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ही पुलिस को कुछ लीड मिल सकेगी और केस में हेल्प होगी, जिसके बाद आगे की जाँच बढ़ सकेगी। हमारे साथ हैं एसपी नॉर्थ गोवा नितिन वाल्सन। आइए सूचना सेठ के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या चल रहा है वो उनसे जानते हैं। नितिन सर, ये बताइए कि अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया है, क्या पता चला है? As part of investigation, we have attached evidences. We have technical evidences, scientific evidences also, and we have recorded the statements of witnesses also. सर, हमने फर्दर कस्टडी की मांग की है, वो कस्टडी क्यों मांग की, क्या इंटरोगेट करना? We have further questions to the accused, and we need more evidences to be recovered, DNA and all those things. That is why we asked for further custody. डीएनए करना अभी बाकी है और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं सूचना सेठ से, जिसके बारे में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इसीलिए पुलिस ने उनकी फर्दर कस्टडी की मांग की है। आपको बता दें कि हत्या वाले दिन यानी कि 6 जनवरी से पहले भी सूचना सेठ अपने बेटे के साथ गोवा पहुंची थी। हत्या से पहले नए साल की शाम यानी 31 दिसंबर को वो गोवा में ही थी। सूचना सेठ यहाँ के एक 5 स्टार होटल में 5 दिनों के लिए रुकी हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सूचना सेठ 31 दिसंबर को गोवा पहुंची और 4 जनवरी को वापस लौट गई। इसके 2 दिन बाद उन्होंने जल्दबाजी में एक प्लान बनाया, फिर 6 जनवरी को वापस सूचना गोवा गई। इस दौरान सूचना ने गोवा के कैंडोलिम स्थित सोल बनियान ग्रैंडे होटल में चेक इन किया। आरोपों के अनुसार यहीं पर सूचना सेठ ने अपने बेटे को मार डाला। फिलहाल पुलिस लगातार सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है, लेकिन सूचना सेठ जबान खोलने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम क्लब।